दोस्तों, पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दीप्ति और दीप्ति के बच्चों को लेकर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जो कि आप लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो दीप्ति है उसके यहाँ पर वो बिल्कुल प्रेग्नेंट हो गई है और उसके बच्चों की भी हालत काफी ज्यादा सीवियर है और साथ ही साथ यहाँ पर दीप्ति की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि पहले दीप्ति का बीपी कंट्रोल किया जाएगा, फिर दीप्ति की यहाँ पर डिलीवरी की जाएगी। अब दोस्तों, जब दीप्ति का बेबी थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल होता है बीपी और इसके बाद दोस्तों डॉक्टर वगैरह डिलीवरी कर रहे होते हैं, तो तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मसला ये आ जाने वाला है कि डॉक्टर्स बताते हैं कि जो दीप्ति के बेबी हैं उनके में से एक बेबी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बस आप लोग यहाँ पर प्रार्थना कीजिए कि वो बेबी जल्दी से जल्दी इस दुनिया में आ जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पुष्पा वगैरह है वो सारे लोग बाहर खड़े हैं कि अचानक से यहाँ पर बच्चा रोने की आवाज़ आने लगती है, वो भी दीप्ति की प्रेगनेंसी रूम में से। अब दोस्तों, जब यहाँ पर बच्चा रोने की आवाज़ आती है तभी एक नर्स यहाँ पर हाथ में तपाए एक बच्ची लेकर बाहर आ जाने वाली है और वो आकर पुष्पा को कहती है कि लीजिए पुष्पा जी, आपको बहुत ही ज्यादा मुबारक हो कि यहाँ पर आपकी बेटी हुई है। अब दोस्तों, पुष्पा ये सब सीन देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि दीप्ति की हालत कैसी है। तो दोस्तों, नर्स बताने वाली है कि दीप्ति की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है और जो दूसरा बच्चा है ना वो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया। हम उसको डिलीवर करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। बस आप लोग यहाँ पर प्रार्थना करते रखिए और यहाँ पर आप लोगों की प्रार्थना की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ दोस्तों, अब जो यहाँ पर कादम्बरी की नर्स ने आगे बंदा रखा हुआ है वो कादम्बरी को जल्दी से फोन करने वाला है और जो कादम्बरी है वो जैसे ही कॉल उठाती है तो वो बंदा बताता है कि जो दीप्ति है ना उसकी बेटी हो गई है और वो कह रहे हैं कि इसकी बेटी को यहाँ पर बच्चों वाली नर्सरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि अभी उसको थोड़ा बहुत सांस का प्रॉब्लम है और वहां पर जाकर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पुष्पा है वो जल्दी से अश्विन के पास आ जाती है और कहती है अभी अश्विन इतनी ज्यादा बात को दिल पे नहीं लगाते, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर भगवान ने हमारा इतना साथ दिया ना तो भगवान आगे भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हमारी कोई और बेटी भी हो जाएगी या फिर बेटा। अब दोस्तों, जो डॉक्टर लाकर जब बेटी दिखाते हैं तो सच में यहाँ पर जो दीप्ति की बेटी है यानी कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को आगे का ट्विस्ट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जब यहाँ पर बेटी हर बंदा देखता है तो खास तौर पर यहाँ पर जो राशि होती है वो कहती है कि ये तो मम्मी बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची है, इसको अब मैं खूब खिलाया करूंगी। तो दोस्तों, पुष्पा कहती है अरे बेटा, बस तुम लोग यहाँ पर प्रार्थना करो कि जो दूसरा बेबी है ना दीप्ति का वो भी सही सलामत हो जाए और जो दीप्ति है वो भी बिल्कुल ठीक रहे। अब दोस्तों, सोनम बहन की कहती हैं कि पुष्पा जी, मुझे अब यहाँ पर भगवान जी से पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बेटी और जो दूसरा बच्चा है वो भी अपने टाइम पर बिल्कुल सही सलामत आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर पुष्पा अश्विन को हौसला दे रही होती है कि बेटा तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, डॉक्टर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो दीप्ति का दूसरा बच्चा है उसको भी बचा लिया जाए और डॉक्टर ने वैसे भी दीप्ति को बेहोश किया है इसलिए यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं और दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी देर मेहनत करने के बाद दूसरा बच्चा भी डिलीवर हो जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे यहाँ पर दूसरा बच्चा डिलीवर हो जाता है तो हम सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिरकार ना तो वो बच्चा हिल रहा है, ना ही रो रहा है और ना कुछ मूवमेंट कर रहा है। अब दोस्तों, जब डॉक्टर उठाती है तो वो कहती है कि ये क्या, ये बच्चा तो बस यहाँ पर कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा, इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। अब दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर्स करते हैं कि बेबी को उनकी दोनों टांगों से पकड़कर उल्टा कर देते हैं और उनकी कमर पर यहाँ पर थपकियां मारना शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे की रोने की आवाज जो यहाँ पर पीछे गई हुई है वो थोड़ी सी आ जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर वो वैसा ही करते हैं और बेबी को जैसे ही 2-3 थपकियां लगाते हैं तो दोस्तों अचानक से बेबी की रोने की आवाज आने लगती है। जैसे ही ये आवाज आती है तो काफी ज्यादा फैंस भी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार जो दीप्ति है उसके दोनों बेबी यहाँ पर सेफ एंड साउंड तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से पैदा हो गए हैं। और दोस्तों, ये आवाज सीधा चले जाने वाली है जब पुष्पा के पास, तो दोस्तों हर बंदा बाहर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब दूसरी तरफ अब अगर दोस्तों कादम्बरी की बात की जाए तो कादम्बरी यही सोच रही होती है कि जुगल जी तो मेरे पास ही आकर बैठ गए हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए और उन्हें किसी ना किसी तरीके से मैं बाहर भेज देती हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर जो कादम्बरी की यानी कि नर्स है वो कहती है कि जुगल को बाहर भेजो, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो दोस्तों, अब कादम्बरी जुगल जी से कहती है कि जुगल जी जरा मुझे कुछ भूख लगी हो या कुछ खाने के लिए ले आइए। तो दोस्तों, जुगल कहता है अरे कादम्बरी क्या खाएगी, तो वो कहती है बस फल ले आइए। अब दोस्तों, जुगल फल लेने के लिए चले जाने वाला है तो साथ ही कादम्बरी की नर्स अंदर आ जाती है और वो आकर यहाँ पर कहने वाली है कादम्बरी से कि जो दीप्ति है ना उसकी बेटी पैदा हो गई है। तो दोस्तों, कादम्बरी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है चलो ठीक है, अब जल्दी से अपना काम करो और जाओ उसकी बेटी को ले आओ। तो दोस्तों, वो कहती है मैं किस तरह ले आऊं, उन्होंने तो बेटी को अभी यहाँ पर नर्सरी में शिफ्ट कर दिया है और वहां पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। तो दोस्तों, कादम्बरी आ जाने वाली है अपने यहाँ पर गुस्से में और कहती है कि ये मुझे नहीं पता, ये तुम लोगों का काम है कि किस तरह बच्ची लानी है, बस तो मैं तुम लोगों को इतना बता दूं कि जल्दी से जल्दी बच्ची मेरे पास होनी चाहिए और जब मैं घर जाऊं ना तो मैं बच्ची को लेकर घर जाऊंगी।
वैसे दोस्तों ये बात सुनकर कदामरी की मैं पर्सनली काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ कि आखिरकार ये किस तरह की औरत है, एक माँ से उसके बच्ची दूर कर रही है और ऊपर से यहाँ पर अपना भाव भी ताड़ रही है कि जल्दी से जाओ और बच्ची को लेकर आओ। अब दोस्तों जो कदामरी की नर्स है वो अपने उसी बंदे के पास चले जाने वाली है और उसको कहती है कि अब तुमने बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ मेरी बात सुननी है, मेरे पास एक मरी हुई बच्ची पड़ी है, इसलिए तुमने यहाँ पर अब वो बच्ची लेकर जानी है और जाकर नर्सरी में बिल्कुल सही सलामत दीप्ति की बेटी होगी, तुमने उसके साथ जाकर यहाँ पर उस बच्ची को चेंज कर देना है और उस बच्ची के हाथ पर यहाँ पर एक बैंडेज भी लगा होगा, तो तुमने यहाँ पर वो वाला बैंडेज सबसे पहले उतारना है और मरी हुई बच्ची के हाथ में पहनाना है, फिर वो वाली बच्ची उधर रख देना और जो यहाँ पर नर्सरी में बच्ची पड़ी होगी तुमने वो बच्ची बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ लेकर आनी है। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कोई भी हल्की फुल्की नोकझोंक नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ भी ऐसा हो गया तो काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब दोस्तों पुष्पा जब यहाँ पर कदामरी से मिलने के लिए जाने लगती है तभी उसे पता लग जाता है कि आखिरकार फाइनली दूसरा बेबी भी हो गया है दीप्ति को। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा की खुशी की इंतहा नहीं रहती, वो सबसे पहले यहाँ पर सोनम से गले मिलती है और कहती है कि देख लीजिए सोनम मैम, अब यहाँ पर हमने भगवान जी से प्रार्थना की थी ना कि बिल्कुल ठीक हो, तो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा दीप्ति के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं कि दीप्ति भी बिल्कुल सही सलामत है और यहाँ पर अब वो खतरे से बाहर है, थोड़ी सी कमजोरी तो हो गई है लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब खाए पिएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों जब यहाँ पर हर बंदा ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, खासतौर पर अश्विन जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान था। अब जब अपनी बेटी की हालत सुनता है, अपने बेटे की हालत सुनता है और साथ यहाँ पर अपनी पत्नी की भी हालत सुनता है तो दोस्तों वो खुश हो जाने वाला है। अब यहाँ पर मेन मकसद आ गया है जो कदामरी की नर्स का। दोस्तों वो अब यहाँ पर अपनी मेन डॉक्टर के पास चले जाती है और वो कहती है कि आप लोगों ने नर्सरी के पास किसी को आने नहीं देना, अब यहाँ पर हमें अपना काम करना पड़ेगा। और दोस्तों वो कदामरी को भी बता देती है कि मैंने एक बंदा बुलवा लिया है जो कि हमारा काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से कर देगा, बस अब आपने फिक्र नहीं करनी। दोस्तों कदामरी भी अब एक्टिंग करना शुरू कर देती है क्योंकि जैसे वो वहां से बच्ची चुराएंगे तो उनको यहाँ पर सबको बता देंगे कि कदामरी का भी ऑपरेशन होना शुरू हो गया है। दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गई एक दूसरी अपडेट, और एक बड़ी अपडेट तो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पुष्पा इम्पॉसिबल का एक बिल्कुल न्यू प्रोमो आ चुका है जिसमें यहाँ पर जो पुष्पा है वो अपनी सारी बात बता रही है कि किस तरह लोग उसको कहते थे कि पुष्पा तू तो वकील बन नहीं सकती, लेकिन पुष्पा ने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि तुम लोगों को मैं एडवोकेट बनकर दिखाऊंगी। और दोस्तों आप लोग देख भी सकते हैं कि अब पुष्पा के घर के पर यहाँ पर एडवोकेट पुष्पा लिख दिया गया है। और दोस्तों ये सब देखकर तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया हूँ और मुझे पर्सनली काफी ज्यादा खुशी भी हुई है कि पुष्पा ने आखिरकार बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और फाइनली पुष्पा को उसकी मेहनत का फल भी मिल गया। और पुष्पा सबको समझा रही है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, जब बंदा कोई काम छोड़ देगा तब तो वो कामयाब हो ही नहीं पाएगा। जैसे हमारी पुष्पा ने मेहनत की है हम सबको भी चाहिए और ये सबक है हम सबके लिए कि हमें भी किसी भी काम में मेहनत करते रहना चाहिए। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।